माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये आपके भी दादा दादी नाना नानी की कहानी है। इतनी मेहनत करके हमने एक फिल्म बनाई है और आई एम 100% श्योर जब वो खुद देखेंगी एज अ बंगाली, शी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस पीस ऑफ आर्ट, यू नो। बड़े दुख की बात है कि एक फिल्म जो हमने बंगाल के इतिहास के बारे में बनाई, बंगाल के दुख, बंगाल की पीड़ा के बारे में बनाई, बंगाल के गौरव के बारे में बनाई, बंगाल की महिलाओं के बारे में बनाई और भारत माता मां भारती जो वहां से निकली हैं उनको फिल्म में दिखाया है, और आज वही फिल्म बंगाल में रिलीज नहीं हो रही है। मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने यह बताया कि उनको पुलिस डायरेक्ट फोन करके बोल रही है, मल्टीप्लेक्स जो नंबर 1 चैनल्स मल्टीप्लेक्स नेटवर्क है उनको, कि अगर ये फिल्म रिलीज की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। दूसरा, वो उनको ये बोल रहे हैं कि अगर कोई गुंडे उंडे आके तोड़फोड़ कर देंगे तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप मुझे बताइए कौन आके तोड़फोड़ करेगा? आज बंगाल का प्रॉब्लम यह है कि पुलिस जो है गुंडागर्दी में उतर आई है टॉप लेवल पॉलिटिशियंस के कहने पे। मैं कई बार ममता बनर्जी से भी बोल चुका हूं, अपील कर चुका हूं, वो खुद भुगतभोगी हैं, उनके परिवार के ही लोग ईस्ट बंगाल से यहां पे आए थे, खुद भुगतभोगी हैं, पर उनकी मजबूरी यह है कि वो एक सर्टेन वोट बैंक को अपील करना चाहती हैं। पर मैं उनसे वायदा करता हूं कि अगर ये फिल्म वो रिलीज करेंगी तो उनको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि मुझे पुलिस ने डायरेक्टली ये बात बताई है कि ये फिल्म सिर्फ इसलिए रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड है। तो सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, इस देश में मुस्लिम हिस्ट्री पे फिल्में बन सकती हैं, तो क्या हिंदू हिस्ट्री पे नहीं बन सकती? और ऐसी हिस्ट्री जो कि भारत की हिस्ट्री है, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसी दुख से मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब तो यह हालत हो गई है कि मैंने सोचा एक प्राइवेट स्क्रीनिंग वहां करूंगा कलकत्ता में, कुछ लोगों को बुला के, तो वो भी बोला जा रहा है कि अगर आओगे तो वहां भी तोड़फोड़ हो जाएगी। तो ये तो स्टेट खुद गुंडागर्दी करवा रही है, इसका क्या इलाज है? इसलिए पल्लवी जी ने विवश होके बहुत दुखी मन से ये लेटर लिखा है। देखिए, हमें भी पता है ये सेंसर से भी अप्रूव होती है, तो सेंसर सर्टिफिकेट जो आप अप्लाई करते हो ऑल इंडिया के लिए होता है या स्टेट वाइज होता है? नहीं जी, ऑल इंडिया के लिए होता है एक्चुअली, और बाकी वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में नहीं भी होता है। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात ये बताता हूं, पूरे विश्व में सिर्फ 4 ऐसी स्टेट्स हैं, 4 देश हैं जहां पे इस फिल्म को अभी रोक दिया गया है। एक है यूएई, एक है मलेशिया, एक है सिंगापुर और एक है मॉरिशस। यहां पे कश्मीर फाइल्स को भी रोका गया था क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट्स हैं। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक 5वीं स्टेट और है जिसने इस फिल्म को बैन कर दिया है, और बड़े दुख की बात है कि वो भारत की अपनी स्टेट है पश्चिम बंगाल, और फिल्म का नाम है द बंगाल फाइल्स। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या, बाकी आपके दर्शक खुद जान सकते हैं, पर क्या बंगाल जो है वही करना चाहती है जो यूएई में हो रहा है या सिंगापुर मलेशिया में हो रहा है? आपको कोई ऑफिशियल रोकने का, बैन का कोई कम्युनिकेशन है? इससे अधिक ऑफिशियल क्या हो सकता है? आपने कभी देखा एक फिल्म पूरे इंडिया में रिलीज हो रही हो? इस फिल्म को हमने बंगाली में डब किया है। आपने कभी आज तक ऐसा देखा है कि एक स्टेट में रिलीज नहीं हो रही हो? आप बुक माई शो में चले जाइए, आपको कोई थिएटर ही नहीं मिलेगा। कल सुबह फिल्म रिलीज हो रही है और बंगाल में नहीं रिलीज हो रही है क्योंकि पुलिस जो है वो सरकार के इशारे पे, सरकार के आदेश पे, उनके निर्देश पे इस फिल्म को धमका रही है थिएटर ओनर्स को। और वही नहीं, मैं ऐसी बात जो विश्व के सिनेमा के इतिहास में आज तक नहीं हुई, जो एड्स आते हैं न्यूज़पेपर में जिनमें लिखा जाता है ये शो इस सिनेमा हॉल में 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, शो टाइमिंग के जो छोटे छोटे एड्स आते हैं, वो भी वहां के मेजर न्यूज़पेपर्स ने लेने से मना कर दिया। मतलब एक अनऑफिशियल बैन, एक अनऑफिशियल डिक्टेटरशिप, फैशिज्म बंगाल में इस फिल्म के साथ लगा दी गई है। आप हमारे माध्यम से सीएम से कुछ कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये आपके भी दादा दादी नाना नानी की कहानी है, ये आपके भी पूर्वजों की कहानी है, उनके बलिदान, उनकी पीड़ा की कहानी है। जिस मां काली की आप उपासना करती हैं उस मां काली की कहानी है, उस मां भारती की कहानी है, और जिस बंगाल स्टेट की आप चीफ मिनिस्टर हैं उन बंगालियों की कहानी है। आपको इतने लाखों बंगाली हिंदू हैं जो बसें भर भर के उन्होंने प्लान बनाया, आप रिलीज नहीं करेंगी, परसों वो लोग झारखंड में जाके, उड़ीसा में जाके इस फिल्म को देखेंगे, तो आप बताइए कितनी शर्म की बात होगी बंगाल के लिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ईश्वर सद्बुद्धि दे, आपको बहुत पुण्य मिलेगा अगर इस फिल्म को आप रिलीज होने देंगी तो। बंगाल में हमारी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, और जाहिर है जब नाम उसका बंगाल फाइल्स है, माँ भारती के ऊपर फिल्म बनी है, तो इसका बंगाल में रिलीज होना बहुत जरूरी है। और जब सारे रास्ते बंद हो गए हमारे लिए, तो यही एक आखिरी रास्ता था कि राष्ट्रपति जी को मैंने चिट्ठी लिखी एज अ वुमन। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वो इसमें इंटरवीन करें
और किसी तरह हमारी फिल्म बहुत शांतिपूर्वक बंगाल में रिलीज हो। थ्रेट वगैरह है, आप किस तरह की थ्रेट है? वो तो खैर उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पूरा ध्यान हमारा फिलहाल रिलीज पर है। बंगाल में थिएटर ओनर्स ही हमको कह रहे हैं कि उनको पुलिस ने बताया है कि अगर वो फिल्म रिलीज करेंगे अपने थिएटर्स में तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। आप लोगों ने कोशिश की कि मुख्यमंत्री से संपर्क करने की या ऐसा कुछ? हमने बहुत सारी कोशिशें की, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। जब कुछ नहीं हुआ तो विवेक ने एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया था ममता जी के नाम से, जो अभी 2 दिन पहले ही मेरे ख्याल से उन्होंने रिलीज किया है, और तब भी कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली आज फिर मुझे लेटर लिखना पड़ा प्रेसिडेंट जी को कि हमारा फंक्शन वहां पे था, सबको पता था, पुलिस सुबह से वहां पे थी। जब ट्रायल रन्स हो रहे थे, टेस्ट रन्स हो रहे थे हमारे ट्रेलर के, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तभी रोक देते सुबह। फिर मीडिया आने के बाद इतना सब लोगों के सामने इतना सब बवाल करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है ये एक प्लान्ड एक्शन था उनका कि ये सबके सामने सारे प्रेस के सामने इसको करना है और जानबूझ के हमको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। सीबीएफसी सर्टिफाइड फिल्म पूरे इंडिया में चल सकती है, हर जगह चल सकती है। अब कोई स्टेट उसको बैन कर दे तो इसका मतलब तो सीधा है कि वहां पे किसी बात से वो डर रहे हैं, या पता नहीं क्या वहां पे किस तरह का स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स वो यूज कर रहे हैं, क्यों इतना हमारी फिल्म को वो अपोज कर रहे हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की तरफ से कि बैन किया या कोई? नहीं, वही तो है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। इसके बावजूद सब लोग इतने डरे हुए हैं क्योंकि उनको अंदर अंदर से थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको अंदर अंदर से वार्न किया जा रहा है। तो अगर सामने कुछ वो बैन कर दे अगर मेरी फिल्म को, तो मैं कुछ लीगल रिकोर्स तो ले सकूं, मैं वो भी नहीं कर पा रही हूं। तो दिस इज अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन कि इतनी मेहनत करके हमने एक फिल्म बनाई है, और आई एम 100% श्योर जब वो खुद देखेंगी एज अ बंगाली, शी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस पीस ऑफ आर्ट। ममता जी, आप इतनी बार खैर बोल चुके हैं, सब लोग सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा। प्लीज एक बार हमारी फिल्म देखिए, देखने के बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड देन वी कैन डिसाइड व्हाट इज द कोर्स ऑफ फर्दर एक्शन। लेकिन एक बार देख तो लीजिए फिल्म। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।